हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सभ्य सचिन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये काफी ज्यादा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। इसमें मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं 75 डे चैलेंज भी हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये तो एक अनाउंसमेंट होने वाला है, इसमें मैं क्या 5 रूल रखूंगा उसके लिए आप देखते रहो इस वीडियो को, जिससे कि आपको भी काफी फायदा होगा। और ये मैं जो 5 रूल रखूंगा काफी सही रहेगा, जिसमें आपकी काफी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। और साथ ही साथ एट द एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 5000 होने के बाद हम वीकली गिवअवेज भी रखेंगे, तो उसका भी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और ऐसा गिवअवे मैं रख रहा हूं जिसमें कि आपको फायदा होगा, आपके टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव होंगे अगर आप सही से पार्टिसिपेट करोगे तो इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसे फायदा देखने को मिलेगा। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूं वीकली वो भी एक विनर होगा, मंथली 4 विनर्स होंगे और उसमें मैं आपको काफी बुक्स दिया करूंगा नीट से रिलेटेड ही। तो उसके लिए इस ब्लॉग को एंड देखना क्या रूल है पार्टिकुलर मैं आपको पूरा बताऊंगा इस ब्लॉग के एंड तक में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, अब हम आते हैं कि ये 75 डे हार्ड चैलेंज क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैलेंज है ये बनाया गया बेसिकली हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बट हम इसे जो स्टडी एडिशन में फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं इसमें है क्या। तो इसमें आपको 5 रूल जो है करना पड़ता है फॉलो लगातार 75 डे तक के लिए। तो इसमें 5 रूल मैं क्या फॉलो करने वाला हूं वो मैं आपको आगे बताता हूं। और इसे जो मैं आपको बताना चाहता हूं 75 डे तक आपको फॉलो करना, और अगर एक दिन भी आप मिस कर जाओगे तो फिर आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो लाइक मैं 20 दिन तक जो है हर एक 5 रूल को फॉलो अच्छे से करता गया और 21वां दिन मुझे लाइक हेल्थ इशू हो गया, तो फिर मुझे डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ होता है चैलेंज, जिसकी वजह से 99% जो है लोग जो है इसे फेल हो जाते हैं करने में, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इसे मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं और इसे हम स्टार्ट कर रहे होंगे 22 सितंबर से। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 5 रूल जो है उसमें से मैंने 3 जो है हेल्थ से रिलेटेड रखा है और 2 जो है स्टडी से रिलेटेड रखा है, बिकॉज मुझे पता है कि हम जैसे एस्पिरेंट जो है हेल्थ को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं और हम केवल एग्जाम पे फोकस करते हैं। बट गाइस मैं बताना चाहता हूं कि सब कुछ नीट ही नहीं है, हमारा हेल्थ सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है और आपको हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में हमें बहुत कुछ करना है और हमारा हेल्थ साथ होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हेल्थ पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है कि क्या क्या कैसे करना है। तो गाइस हमारा पहला रूल जो होने वाला है वो होने वाला है स्लीप से रिलेटेड। हमें जो एटलीस्ट 6 आवर डेली के सोना है, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ काफी एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि सोशल मीडिया में 2 से 3 घंटे वेस्ट कर देंगे, लेकिन वो स्लीप जो है 4 से 5 घंटे के ही लेंगे। उन्हें लगेगा कि स्लीप करना सबसे बेकार चीज है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जब तक सही से सोगे नहीं तब तक आप नेक्स्ट डे रिफ्रेश नहीं होगे, और जब आप कुछ पढ़ोगे ना आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा या कुछ याद ही नहीं होगा, आप कुछ मेमोराइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला हमारा रूल यही होने वाला है कि कम से कम स्लीप आपको 6 आवर का लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख कर भी रखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड रूल है वो है कि ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी लोग जो है पानी पीने में उतना कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं। बट देखो ये एक डिसिप्लिन के लिए मैंने लिखा है और ये रूल आपको फॉलो करना है लगातार 75 डे तक। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप टू डू लिस्ट बनाते हो उसी में आप स्लॉट बना सकते हो। 1 लीटर का आपके पास बोतल होगा तो 3 स्लॉट बना लो 1-1 लीटर का, और आप 1-1 लीटर का पानी का बोतल खत्म करते जाओ तो टिक करते जाओ। तो ये आप कर सकते हो। तो डेली आपको 3 लीटर जो है वाटर इनटेक करना है। थर्ड जो हमारा रूल होने वाला है वो होने वाला है फिटनेस से रिलेटेड, कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है। 1 आवर डेली आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आधा घंटा आप सुबह में कर सकते हो एक्सरसाइज एंड आधा घंटा शाम में आप रनिंग कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइक आप जिम जाते हो तो आप उसमें ये चीज ऐड कर सकते हो फिजिकल एक्टिविटी का 1 आवर, लेकिन आपको एटलीस्ट डेली के 1 आवर जो है फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और आधा घंटा आप बाहर कर सकते हो, आधा घंटा घर में कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो भाई अब आपके लिए आखिरी मौका है, बिकॉज आपके लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है फास्ट ट्रैक कोर्स। एंड अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके लिए यकीन 4.0 जो कि अभी आपको केवल मिल रहा है 3500 में, और अगर आप 11th में हो तो आपके लिए अर्जुना फास्ट ट्रैक कोर्स जो कि आपको केवल मिलेगा 3200 रुपीज़ में। और साथ ही साथ अगर आप 12 में हो और अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन तो आपके लिए है लक्ष्य फास्ट ट्रैक कोर्स। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सभी बैचेस में आपको इंडिया बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी, जो कि आपको बनाएगी बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट। एंड साथ ही साथ हर क्लास के बाद आपको मिलेगा डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, एंड हर क्लास का आपको नोट्स भी जो है पीडीएफ फॉर्म में मिल जाया करेगा। एंड साथ ही साथ इसमें आपको शेड्यूल्ड टेस्ट भी होगा जो कि वीकली आपका लिया जाएगा, तो अलग से कोई टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑल इन वन बैच है। आप अगर अभी तक इनरोल नहीं हुए हो किसी भी बैच में तो आप इनरोल हो सकते हो, और आपको इसे और अफोर्डेबल बनाना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SAB150, जिससे आपको इंस्टेंट 150 का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड सारे बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ एंड चेकआउट करो।
तो गाइस फोर्थ रूल हमारा यही है कि हमें जो है बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, डेली एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है विद इन 1 आवर। अगर 1 आवर से ज्यादा लग रहा है तो हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटे में हमें कोशिश करना है कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने का। तो इस तरीके से डेली हमें एक चैप्टर रीड करना है एनसीईआरटी के थ्रू। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 75 डे का चैलेंज है, तो ऑलमोस्ट हमारा अभी जो है 15 से 20 चैप्टर बायो में कंप्लीट हो चुका है। तो हम उसी को मतलब रिपीट पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट हम 3 to 4 टाइम्स जो है एक चैप्टर को रीड कर चुके होंगे एनसीईआरटी से, तो काफी सही रहेगा उससे। और एनसीईआरटी जब आप रीड कर लोगे 3 से 4 बार तो काफी कॉन्फिडेंस आएगा और काफी क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। तो ये इसलिए हम फॉलो करने वाले हैं। और इस 75 डे चैलेंज में हम जो है ज्यादा फोकस बायो पे ही करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो हम 75 डे चैलेंज लेंगे उसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री पे जाएंगे। तो अब हमारा फिफ्थ जो रूल है वो है कि आपको डेली कम से कम 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम आप 60 क्वेश्चन ही बायो के ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और 20 आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री के कर सकते हो। तो इस तरीके से, और ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। और इसमें जो आप ऐड कर सकते हो डीपीपी के भी क्वेश्चन, जैसे कि डेली आपको 20 क्वेश्चन लगभग बायो में मिलते हैं डीपीपी में, एंड 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में मिलते होंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं वो आप पुराने चैप्टर्स के कर सकते हो उठा के, पीवाईक्यू या कुछ भी। लेकिन आपको 100+ क्वेश्चन किसी भी तरीके से करने हैं, ये आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो गाइज यही कुछ रूल थे। तो अब गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हम किस तरीके से नोटिफाई, हम कनेक्ट कैसे रहेंगे। तो गाइज कनेक्ट रहने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी पर आपको लॉन्ग वीडियो डेली देखने को मिलेगा। सुबह में 8 बजे मैं लॉन्ग व्लॉग ही बनाऊंगा, मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज शॉर्ट वीडियो से क्या होता है कि काफी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो काफी लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हम जो है 75 डे चैलेंज का डे 1 जो है अपलोड होगा 23 को, बिकॉज 22 को तो मैं करूंगा ही। एंड डेली 2 से 3 मिनट या 4 मिनट जितने देर का भी व्लॉग बनेगा उसे मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा लंबा तो व्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि फिर उसे एडिट करने में टाइम लगेगा और उतना टाइम होता नहीं। तो 2 से 3 मिनट का व्लॉग होगा और वो मैं लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में ही करूंगा। एंड रोज आप 8 बजे आकर देख लेना चैनल पर, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा। जैसे डे 1 आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूं। सब कुछ डे 1 के दिन मैं बता दूंगा। एंड उसके डे 2 के दिन से मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा व्लॉग, क्योंकि उसके बाद मैं पूरा बताऊंगा नहीं। तो डे 1 में डिटेल में बता दूंगा मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूं लेक्चर, एंड साथ साथ ये 75 डे चैलेंज का जो भी 5 रूल है उसे, तो ये मैं आपको बता दूंगा। अब गाइस बात आती है कि जो गिव अवे का था वो क्या होने वाला है, मतलब कैसे मैं गिव अवे करा रहा हूं एंड किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं रख रहा हूं टारगेट कि आप मेरे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर कराओ या इस कमेंट में 100 कमेंट पूरा कराओ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं रख रहा हूं। बस आपके लिए मैं रख रहा हूं जो कि मैं आपको आगे बताता हूं। तो चलते हैं आगे। हाँ तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लेक्चर देखते हो तो आपको लेक्चर का टाइम कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बस सेल्फ स्टडी का टाइम कैलकुलेट करना है। तो करना कहाँ है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोकस टू डू ऐप आप सर्च करोगे, आपको गूगल में मिल जाएगा, होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। एंड एक ग्रुप का मैं कोड डालूंगा, उसमें आप जाकर ज्वाइन हो जाना। किस तरीके से होना है वो भी मैं हो सकेगा तो साइड में अभी यहाँ पर वीडियो में लगा दूंगा कि किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है मेरे ग्रुप में जाके। तो उस तरीके से आप ज्वाइन हो जाओ मेरे ग्रुप में जाके। उसके बाद क्या करना है आपको, जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, मतलब कि लेक्चर छोड़कर आप जब भी पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो कोई चैप्टर का, तो आप उसे कैलकुलेट करोगे पूरे वीक। तो पूरे वीकली मैं देखूंगा कि उसमें टॉप 3 पे कौन है, उसमें आपको रैंकिंग मिल जाता है। तो टॉप 3 पे जो भी होगा उसको आपको जो है स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे भेजना है कि मैं टॉप 3 में हूं। एंड देन फिर मैं आपसे मांगूंगा आपका प्रीवियस मतलब कि टेस्ट का रिजल्ट, एंड फिर जो आप संडे पूरा वीक पढ़कर जो टेस्ट दोगे उसका रिजल्ट। तो देखूंगा कि किसका सबसे ज्यादा मतलब कि इंप्रूवमेंट हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आपके 600 मार्क्स आने चाहिए, 500 मार्क्स आने चाहिए। आपका मान लीजिए प्रीवियस टेस्ट में जिसमें आपने मतलब कि बिना पढ़े दिया था टेस्ट, मतलब कि आपने बिना चैलेंज ये लिए, जो आपने सबसे ज्यादा बिना पढ़े दिया था, उसमें आपके मान लीजिए आया था 200 मार्क्स। एंड आपने पूरा वीक अच्छे से पढ़ा एंड आप टॉप 3 में आए, मतलब कि आपने ज्यादा पढ़ा होगा तभी आप टॉप 3 में आ रहे हो। तो आपका अगर उसमें लगभग 50 मार्क का भी इंप्रूवमेंट हुआ या 30 मार्क का भी इंप्रूवमेंट हुआ तो आपको गिव अवे मिल जाएगा। उसमें से मैं देखूंगा टॉप 3 में से किसका सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। अगर 3rd नंबर का भी हुआ होगा इंप्रूवमेंट तो मैं उसे जो है दे दूंगा। तो गाइस गिव अवे विनर को मिलेगा क्या, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीवाईक्यू बुक्स मिलेंगे, लाइक 35 ईयर्स के दिशा पब्लिकेशन के बुक, पीडब्ल्यू पब्लिकेशन का बुक, एंड साथ ही साथ बायजूस का मॉड्यूल है, एंड साथ ही साथ पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है प्रीवियस ईयर का। वो सब कुछ मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कराऊंगा। जैसे कि हर वीक जो भी विन करेगा, लाइक कभी हो गया तो मैं पीवाईक्यू बुक उसे गिव अवे कर दूंगा। तो हर वीक इस तरीके से विनर होगा, तो आप हर वीक पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप एक मंथ में 4 बार आपके चांस बनेंगे कि आप जीत सकते हो। और मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि मल्टीपल विनर्स नहीं होगा, मतलब कि हर बार मैं न्यू विनर ही पिक करूंगा। जैसे कि आप एक बार जीत गए तो फिर आप अगले बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ देना, आप पढ़ना, आप टॉप 3rd में आओगे तो आपको मैं काउंट नहीं करूंगा उसमें, फिर मैं 4th या 5th वाले को काउंट कर लूंगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो मल्टीपल विनर मैं नहीं रखूंगा जिससे कि नए नए लोगों को भी भाई चांस मिले, इसलिए तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो यही कुछ रूल है। तो
उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये रूल। इसमें होगा क्या कि काफी लोग वेरीफाइड भी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं केवल जो है आवर का रखता कि टॉप 3 में जो आएगा या फर्स्ट पे जो आएगा उसे मैं दे दूंगा गिव अवे, ऐसा फिर गलत हो जाता, क्योंकि उसमें क्या होता कि बहुत लोग जो है सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और पीछे ऑन करके रख दिए टाइमर झूठ मूठ का, एंड वो चल रहा है और इस तरीके से वो फर्स्ट पे आ जाते हैं, तो ये गलत होता। इसलिए मैं टेस्ट के थ्रू वेरीफाई करूंगा और टेस्ट में भी देखूंगा कि भाई आपका अटेम्प्ट 1 में आपका आया हो, तभी मैं आपको दूंगा, और वो भी लाइव में। अगर लाइव में आपने अटेम्प्ट 1 में दिया होगा तभी मैं आपको दूंगा। तो ये चीज भी आप देख लेना भाई। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। भले आपको कितने भी स्कोर आए, बस आपको इंप्रूवमेंट करना है। 20 या 30 मार्क्स कितने भी इंप्रूव करो, आपको इंप्रूवमेंट करना है, तभी आप एलिजिबल होगे गिव अवे में, मतलब पार्टिसिपेट तो कर जाओगे बट विनर के लिए। तो यही कुछ था। तो होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक करना, और होप आपको ये मेरा जो 75 डे चैलेंज का अनाउंसमेंट है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। और भाई मेरे हाथ में दर्द हो, और ये जो गिव अवे का मैंने रूल रखा है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो इसलिए इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो एंड कमेंट करो, एंड मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। ऐसे ही व्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।